वेलकम टू यू ऑल टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूस टेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट व सिंपल फ्यूचर टेंस को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस व फ्यूचर कंटिन्यूस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसा कि प्रेजेंट वर्तमान में, कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यू, जो काम वर्तमान में चल रहा होता है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होती है। वह सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट इज एम आर में से एक, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी व ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इज यूज होता है ही, सी, इट व सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर, यू, वी, दे व प्लूरल के साथ। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट, एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जो भी काम बोलते समय व लिखते समय चल रहा होता है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं। वी आर प्लेइंग नाउ, इस समय हम खेल रहे हैं। सेकंड, एक्शन गोइंग ऑन इन जनरल। शी इज राइटिंग अ बुक दीज डेज, इन दिनों वो एक पुस्तक लिख रही है। मीन्स काम कंटिन्यू हो रहा है। थर्ड, एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर। कोई भी एक्शन जो नियर फ्यूचर में होना हो। ही इज़ कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, कि वो नेक्स्ट वीक यहाँ आ रही है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम इज एम आर व नोट यूज करते हैं। यू आर नोट रीडिंग एट दिस टाइम, कि आप इस समय नहीं पढ़ रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर में से किसी एक को हम सबसे पहले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी व ऑब्जेक्ट। इज ही प्लेइंग नाउ। अब हम WH फैमिली को डिस्कस करते हैं। WH फैमिली मीन्स जो सेंटेंसेस व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम सबसे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु में से कोई एक, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी व अंत में ऑब्जेक्ट। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, इस समय आप क्या कर रहे हैं। और ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम नाउ, नाउअडेज, राइट नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज इन वर्ड्स का यूज करते हैं। दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ मूव करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस जैसा कि पास्ट, पास्ट मीन्स जो काम हुआ, और कंटिन्यूअस मीन्स कि जो काम चल रहा था। कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो पास्ट में चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और ऐसे टेंसेस बनाने के लिए हम वोज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वोज या वर में से एक और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी व अंत में ऑब्जेक्ट। वोज हम आई, ही, सी, इट व सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। वहीं पर वर यू, वी, दे व प्लूरल के साथ यूज करते हैं। एक्शन विच वॉज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई भी काम पास्ट में किसी पॉइंट पर चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वोज वर आईएनजी यूज करते हैं। All the students were playing when the teacher entered. जब टीचर एंटर हुए सभी बच्चे खेल रहे थे। मीन्स कि
जब टीचर आए तब उस समय काम चल रहा था, एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम व्हेन द टीचर एंटर्ड। दैट्स वाई हियर वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वॉज वर आईएनजी। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वॉज या वर के साथ हम नॉट यूज करेंगे, ही वॉज नॉट प्लेइंग। वहीं पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर को पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर बाद में ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत है तो। वर यू रीडिंग एट द टाइम, क्या आप उस समय पढ़ रहे थे। अब WH फैमिली वाले सेंटेंसेस में हम सबसे पहले WH में से एक, फिर वॉज या वर और फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी व ऑब्जेक्ट। व्हाट वर यू डूइंग देन, उस समय आप क्या पढ़ रहे थे, कि आप उस समय क्या पढ़ रहे थे, कौन सी बुक पढ़ रहे थे। व्हाट का मतलब कौन सी बुक मीन्स व्हाट का मतलब क्या क्या। यहाँ पर हमने समझना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो सिंपली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH फैमिली में से एक के साथ स्टार्ट होते हैं, इनमें डिफरेंसेस। ऊपर वाले सेंटेंसेस में हमने देखा वर यू रीडिंग एट दैट टाइम, सिंपली पूछा है कि उस समय आप पढ़ रहे थे क्या, और दूसरे सेंटेंसेस में पूछा है कि उस समय आप क्या पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने ये डिफरेंस देखना है कि ऊपर वाले में सिंपली उस समय आप सिंपली पूछा है कि क्या आप उस समय पढ़ रहे थे, और दूसरे वाले में पूछा है उस समय पर आप क्या पढ़ रहे थे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस that starts with helping verb and interrogative sentences that start with WH family। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ मूव करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल सेल में से एक, बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी व ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। Action which will be in progress at a point in future, कि फ्यूचर में कोई भी काम जब प्रोग्रेस में हो रहा होगा। This time tomorrow all the students will be playing, इस समय कल सभी बच्चे खेल रहे होंगे। फ्यूचर में इस समय काम चल रहा होगा। About the action in the future which are already planned, कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन जो होने होंगे वो हमने अभी से प्लान कर रखे हैं, उसके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। आई विल बी स्टेइंग हियर टिल नेक्स्ट संडे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम विल या सेल के साथ नॉट यूज करते हैं, मीन्स वॉन्ट। आई वॉन्ट बी प्लेइंग एट दैट टाइम, मैं उस समय नहीं खेल रहा हूँगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल सेल में से किसी एक को आगे लेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर बी और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी व अंत में ऑब्जेक्ट। विल यू बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, और WH फैमिली में हम सबसे पहले WH फैमिली के किसी भी एक वर्ड को पहले लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे और फिर बी आईएनजी लेंगे हम। व्हाट विल यू बी डूइंग देन, उस समय आप क्या कर रहे होगे। अब हमने बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट देखना है, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, इमोशंस, थिंकिंग आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसा कि अमूमन देखते हैं हम I am looking, I am seeing, I am hearing, I am noticing, I am hoping, I am thinking, I am remembering। बट अगर हम ing यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में तो ये समझो कि हम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। अपीयर, लुक, सीम, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, वांट, विश, लाइक, होप, think, remember, forget,
ऐसी वर्ब्स, ऐसे एक्शंस जिससे हमें अपीयर, इमोशन, थिंकिंग का पता चलता है, वो हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज करते। आई एम नोटिसिंग, आई एम नोटिसिंग रॉन्ग है, आई नोटिस इज द करेक्ट। अब फाइनली हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट, लुक दे डैश डाउन, लुक दे आर गोइंग डाउन, क्योंकि काम चल रहा है। लुक, लुक मीन्स कि इस समय काम चल रहा है। सेकेंड, दीज डेज आई डैश लर्न इंग्लिश, दीज डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश, इन दिनों में इंग्लिश सीख रहा हूँ। पहले सेंटेंस में लुक से पता चला, दूसरे सेंटेंस में दीज डेज से पता चला कि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होंगे। थर्ड, व्हाट डैश फॉर नाउ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर नाउ, व्हाट आर यू वेटिंग। फोर्थ, आई डैश माई होमवर्क टुमारो एट दिस टाइम, आई विल बी डूइंग माई होमवर्क टुमारो एट दिस टाइम, विल बी डूइंग, क्योंकि tomorrow at this time is clearly indicating that it is future continuous tense. Fifth, we dash play when he came, we were playing when he came, यहाँ came सेकेंड फॉर्म है, तो came ने बताया कि action was going on, we were playing. Sixth, dash you dash breakfast right now, आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, राइट नाउ ने हमें यहाँ इंडिकेट किया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होगा। लास्ट, व्हाट डैश यू डैश व्हेन ही केम, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन ही केम, आप उस समय क्या कर रहे थे जब वो आया। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म केम ने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। थैंक्स।